अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का मैच जारी है। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, जिस मैच पे पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई होती हैं, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, वो मैच अभी जारी है। अभी तक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी ठीक नहीं है, जिसमें अभी तक भारत का एक भी खिलाड़ी आउट नहीं आया। 102 स्कोर हो गए लेकिन एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। 2 चांसेस इन्होंने मिस किए रन आउट के। शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश है। हम जलानी पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पे वो मैच देख रहे हैं, मैच लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद। अब उनसे बात करेंगे और उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे कि वो इस मैच को लेकर अभी तक क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा या भारत जीतेगा। वो आगे पाकिस्तान की अभी पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि पाकिस्तान इस मैच में कमबैक कर सकेगा और अच्छा खेल के मैच जीत सकेगा। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की पोजीशन इतनी ठीक नहीं है, लगता है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा और मैच जीतेगा। नहीं, पोजीशन तो ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आमिर को दोबारा अटैक में लाया जाएगा और वो 25वें 26वें ओवर तक 2 से 3 आउट कर लेगा और पाकिस्तान ज़रूर कम बैक करेगा। बैटिंग विकेट लग रही है, 310 300 स्कोर है, लेकिन हमारे पास भी फ़खर ज़मान है। बैटिंग विकेट लग रही है लेकिन सरफराज ने टॉस जीता, लेकिन बॉलिंग पहले की। क्यों ये लग रहा है कि ये फैसला सही है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक फैसला है। हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत के विराट कोहली ने भी कहा कि अगर हम बैटिंग करना चाहते थे, बॉलिंग करना चाहते थे पहले, तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान ने ठीक फैसला किया। और वसीम अकरम का भी यही कहना था कि हमें पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। तो विकेट तो कोई भी नहीं मिली। आमर को वो खेले ही नहीं, वो एक प्रॉपर प्लानिंग से आया। ऐसा लगता है कि उन्होंने आमर पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था, बहुत प्लानिंग की हुई थी कि इसको खेलना ही नहीं। आमर के उन्होंने 4 ओवर से जो फर्स्ट के, उसमें उन्होंने टच तक नहीं किया, एक आधी बाउंड्री लगी है। नहीं, बिल्कुल उनका प्लान भी यही था कि हम आमिर को ज़रा आमिर से की बॉल से अवे रहें और बाकियों को अटैक करें और इसी तरह हमारे। लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग में भी थोड़ा मसला है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान कम बैक करेगा दरमियान ओवर में। करेगा इंशाल्लाह। सर, आप क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? जीतेगा जीतेगा इंशाल्लाह। कैसे जीतेगा। कैसे जीतेगा? बैटिंग से कुछ तो बताए ना, कैसे जीतेगा? खेल के जीतेगा। सब लोग मायूस हैं कि अभी तक विकेट नहीं मिली, कुछ मिस सर, कुछ जोश तो लाए ना अपने अंदर, कुछ नारे लगाएं, कुछ जोश लाएंगे। पाकिस्तान जीतेगा भाई, जीतेगा। आप बताओ कहाँ से आए हो? हम GR1 से हैं। हम इधर लाहौर के। स्पेशली आप जलानी पार्क में एक स्क्रीन का इंतजाम किया गया, यहाँ पे मैच दिखाया जा रहा है लोगों को, चेयर्स भी लगाई गई हैं। क्या इंतजाम ठीक है? बहुत ज़बरदस्त इंतजाम है। बहुत लेकिन अभी शायकीन नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा शायद इस वजह से। और दूसरा अगर दूसरे हाफ में पाकिस्तान की पोजीशन को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है तो लोग बाहर निकलेंगे मैच देखने के लिए। ज़रूर निकलेंगे लोग। क्या मशवरा देंगे? अभी जो सूरत हाल चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं कि कप्तान को क्या करना चाहिए कि मैच में वापसी हो जाए? हम सोच रहे हैं कि ये टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। ये इन्हें अब चाहिए कि कम बैक करना चाहिए। बाबर आजम को भी चाहिए कि 2 से 3 विकेट निकालनी चाहिए। मोहम्मद आमिर पे तो उम्मीद है, पर एक मोहम्मद आमिर क्या करेगा अगर दूसरी आपकी टीम साथ नहीं दे रही? तो एक मोहम्मद आमिर से क्या हो जाएगा? नहीं, दूसरों बॉलरों को भी चाहिए कि साथ देना चाहिए। बाबर आजम, हसन अली, इनको भी चाहिए कि साथ देना चाहिए। विराट कोहली अभी तक नहीं आए, लगता है कि वो इस मैच में सेंचुरी कर पाएंगे आकर? बहुत मुश्किल है क्योंकि मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर है, अगर मोहम्मद आमिर के ओवर ही खत्म हो गए नहीं और होते। उसको वो खेल ही नहीं रहे, मोहम्मद आमिर को वो खेलेगा ही नहीं होते हैं मोहम्मद आमिर के। हम पाकिस्तान के किस बैट्समैन से उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा? फखर जमान आज उनका बल्ला चल सकेगा? फखर जुमान है कि इंशाल्लाह आज अच्छा खेलेंगे। अच्छा खेलेगा। सर, आप बताएं कि कितना टारगेट अगर इंडिया करता है, और ये जो मौजूदा सूरत है ये तो देख के लग रहा है कि 350 हो जाएगा। अगर 350 तक हो जाता है कि कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान चेस कर पाएगा? जी, चेज़ करने में तो पाकिस्तान, अगर लास्ट टाइम भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना ज़्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन चेज़ नहीं कर पाए। चेज़ करने में पाकिस्तान की हालत बहुत ही डाउन है और हम उम्मीद अभी भी कर रहे हैं कि लास्ट मैच में भी अगर देखें तो मोहम्मद आमिर ने अपने फर्स्ट स्पेल में कोई विकेट नहीं ली थी, लेकिन अपने दूसरे स्पेल में वो 5 विकेट्स ले गए थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूसरे स्पेल में इंशाल्लाह पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलाकर और कम बैक करेंगे मैच में इंशाल्लाह। कम बैक करेंगे। जी नाज़रीन, आपने शायकीन की बात सुनी, उनके जो ख्यालात, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका यही कहना है कि मोहम्मद आमिर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। अभी उनका सेकंड स्पेल आएगा जिसमें उम्मीद है कि वो विकेट्स निकाल पाएंगे और इस मैच में पाकिस्तान की वापसी होगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की जो सूरत हाल है काफ़ी नाजुक है। अभी तक उनकी एक विकेट भी डाउन नहीं हुई। रोहित शर्मा भी सेट हो चुके हैं, KL राहुल भी सेट हो चुके हैं और इसके बाद विराट कोहली, MS धोनी हैं और यादव साहब हैं। इस तरह के जो उनके प्लेयर हैं अभी तक वो काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं और वो विकेट पे ठहर के बहुत ज़्यादा रन बना सकते हैं। हम जलानी पार्क में मौजूद है, जहाँ से शायकीन के जो ख्याल आप तक पहुँचा रहे थे। यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए भी इंतज़ाम किया गया, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह ही
गर्मी का जोर थोड़ा सा कम होता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैच देख सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स का भी इंतज़ाम किया गया है, फैमिलीज़ के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। जो फैमिलीज़ के साथ आएंगे उनके लिए एक अलहदा पोर्शन बनाया गया है जिसमें आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं मैच। अगर पाकिस्तान आप यहाँ पे आएँ, अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें कि वो इस मैच को जीत सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।